नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। और रायपुर में बीजेपी आज करीब 1 लाख लोगों के साथ विधानसभा का घेराव कर रही है। मोर आवाज मोर अधिकार विधानसभा पर हल्ला बोल हो रहा है। पहला बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने के बाद अब अंतिम बैरिकेड पर पहुंचे हैं। पानी की बौछारें भी की जा रही है। लगातार हमारे संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी इस खबर पर मौजूद है और सीधे जुड़ते हैं उनसे। और इस प्रकार कार्यकर्ताओं पर, विरोध प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार कराई जा रही है। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हुए और उन पर पानी की बौछार कराई जा रही है। आप देख सकते हैं। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी जुड़ चुके हैं। जानते हैं उनसे। अविनाश, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, एक बड़ा आंदोलन रहा है। काफी लंबे समय तक इसमें संगठन के द्वारा भाषण दिया गया। वहां पर काफी लोग इकट्ठा हुए। प्रदेश भर के लोग जो है विधानसभा रोड से आगे एक मैदान पर वहां पर इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद सबका मंच से संबोधन हुआ। संबोधन होने के बाद जो है जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने पैर पखारा। जो हितग्राही है वो आए थे और उनका जल से जो है पैर धोकर उनका पैर पखारने का कार्यक्रम किया गया। इसके बाद से है आंदोलन निकला। वहीं आपको बता दें ललिता की कुल 9 बैरिकेड यहाँ पर रखे गए थे। 9 बैरिकेड दोनों क्षेत्रों में, जिसमें से एक क्षेत्र से जिस क्षेत्र से कूच किया गया है, जिस क्षेत्र से धावा बोला गया है, उस क्षेत्र की सभी बैरिकेड जो है लगभग टूट चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है मुख्य 0 पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जहां पर सबसे ज्यादा पुलिसिंग की व्यवस्था थी। पुलिसिंग की व्यवस्था को नापते हुए जो है वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी विवाद देखने को मिल रहा है। वहीं जो कार्यकर्ता जब नहीं माने और बैरिकेड तोड़ने लगे, व्यवस्थाएं बढ़ने लगी, तो वहां पर जो है अश्रु के गोले छोड़े गए। और वहीं पर जो है जो फायर ब्रिगेड की टीम जो वहां पर मौजूद थी, तो इस प्रकार उनके ऊपर जो है पानी भी बरसाए गए ताकि इस व्यवस्था को थोड़ा सही किया जा सके, भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन काफी व्यवस्थाओं के बाद भी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का घेराव करने में बहुत आगे रही। और जो बड़े बड़े जो बैरिकेड्स हैं वो पूरे उन्हें तोड़ दिए गए हैं। वहीं कुछ विवाद भी देखने को मिल रहा है। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी विवाद जो है देखने को मिल रहा है। जी अविनाश, इस बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा ये जो घेराव की जा रही है, इस संगठन में कौन कौन से लोग मौजूद है वहां पर? देखिए, इसमें छत्तीसगढ़ के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो महिला मोर्चा के हों, युवा मोर्चा के हों, या फिर तमाम जो ग्रामीण स्तर के जो मंडल के कार्यकर्ता हैं, वो सभी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं। भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद रही हैं। और भीषण गर्मी में भी आंदोलनकारियों का जो ऊर्जा है वो कम होते नजर नहीं आया। सभी युवा जो है वो बैरिकेड तोड़ने में सबसे आगे रहे और बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ते गए। आपको बता दें कि इसमें प्रदेश के बड़े वरिष्ठ नेता, भाजपा के जितने भी बड़े नेता है, पूर्व मंत्री है, सभी इसमें शामिल हुए। लोकसभा के सांसद है वो भी इसमें शामिल हुए हैं। और ये जो आंदोलन है, आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी। और तैयारी चलने के साथ साथ जो है पुलिसिंग की भी तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। और पुलिसिंग की व्यवस्था होने के बाद भी जो है ये बैरिकेड जो है टूट चुका है। आपको बता दें कि प्रदेश भर से हर जिले से यहाँ पर पुलिस बल तैनात किए गए थे। सभी जिलों के पुलिस बलों को यहाँ पर तैनात किया गया था। लगभग 800 से 1000 की संख्या में यहाँ पर पुलिस बल थे। लेकिन उसके बाद भी जो है बैरिकेड तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही। और विधानसभा घेराव का ये बड़ा आंदोलन रहा है, क्योंकि ये जो आवास नहीं मिलने की वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है हितग्राहियों के साथ खड़ी हो रही है। और जो आवास रुका हुआ है, प्रधानमंत्री आवास को लेकर जो है एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जो मुख्य 0 पॉइंट है, यहाँ पर सोच रहे थे कि यहाँ तक आंदोलनकारी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वहां तक आंदोलनकारी जो है सभी बैरिकेड को तोड़ते हुए पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से एक बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव से पहले राजधानी रायपुर में ये देखने को मिल रहा है। जी, क्या लगता है अविनाश, मोर आवाज मोर अधिकार को लेकर ये जो घेराव किया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा, ये कितना कारगर साबित हो सकता है? देखिए, चुनाव के पहले सियासत तो गर्माता नजर आ ही रहा है। लेकिन आपको अगर मोर आवाज और मोर अधिकार की जो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, तो आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री द्वारा ये एक योजना है जिसमें आवाज दिया जाना था। लेकिन 2015 से 2017 के बीच तक ये आवाज का कार्यक्रम चला। 18 में चुनाव हुए। चुनाव के बाद जो है कांग्रेस के शासनकाल में भी कुछ समय तक ये आवास चला। लेकिन बताया बीजेपी का आरोप है कि 16 लाख हितग्राही है जिनको आवास नहीं मिला है। और आवास नहीं मिलने का मुख्य कारण राज्य की सरकार है। राज्य की सरकार ने
उन्हें आवास नहीं दिया, सही से डेटा नहीं दिया, इसकी वजह से आवास नहीं मिल पाया है। तो बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार की जो योजना है उसको राज्य में सही तरीके से केवल इसलिए लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री का नाम है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो इस तरह से कई तरह के गंभीर आरोप है, लेकिन आवास को लेकर जो है लगातार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आवास को एक बड़ा मुद्दा बनाई हुई है और इसी मुद्दे पर जो है एक आज बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि लगातार जो ब्रिज है यहाँ पर, ब्रिज में भी काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। वहीं लगभग 60,000 की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा, महिला सभी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और लगभग 2 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई थी। हजारों सैकड़ों गाड़ियां थी, 4 चक्का थी, बसों में जो है गांव-गांव से लोग पहुंचे थे, जहां पर बस्तर हो चाहे सरगुजा हो। तो छत्तीसगढ़ की सभी चारों दिशाओं से जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए थे ग्रामीण अंचलों से और एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर देखने को मिल रहा है ललिता। और आपको बात करूं अगर मैं भीड़ की और बैरिकेड्स की, तो बैरिकेड्स पूरी तरह से टूट चुकी है। काफी नोक-झोंक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या होता है और ये एक बड़ा आंदोलन है। आंदोलन एक लोकतंत्र का हिस्सा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये आंदोलन किया। अब देखने वाली बात यह है कि इस आंदोलन से क्या हितग्राहियों को उसका लाभ मिल पाता है या नहीं, यही बड़ा सवाल है। जी अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी, जिन्होंने आज बताया कि किस तरह से आज रायपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मोर आवास मोर अधिकार पर विधानसभा पर हल्ला बोला जा रहा है। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ फर्स्ट 21 पर।